ओके, अब ये पूरा हो गया। अब आपको चेक करना हो, एक तो आप मेनू बटन दबा के ये हटा सकते हैं। ओके, अभी आपको चेक करना हो कि आपकी प्रोब कैलिब्रेट हुई है या नहीं है, वो देखने के लिए फर्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए आपको ग्राउंड यहाँ रखना है। देखो इसमें से 1 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल निकलता है, ठीक है, ये 1 किलोहर्ट्ज़ सिग्नल है। हम मेज़र करके देखते हैं, ठीक है, ये पैरामीटर्स ऑफ है, ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बता रहा है? 1 किलो हर्ट्ज़। ओके, 1 किलोमीटर नहीं, 1 किलो हर्ट्ज़। अभी देखो इसको ऑटो कर लो तो सही, यहाँ पर आपको पीक टू पीक सारी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है ये? 1 किलो हर्ट्ज़। आपने ये देखना है, ठीक है। राइज टाइम और फॉल टाइम कितना है वो सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। ओके जी, विड्थ और यहाँ पर 5 माइक्रोसेकेंड 500 माइक्रोसेकेंड की विड्थ है, और राइज टाइम इसका कितना है? 24 माइक्रोसेकेंड का। फॉल टाइम है 20 माइक्रोसेकेंड, 24 ही है ऐसे, ठीक है। ये दोनों एक ही माइक्रोसेकेंड से हो रहे हैं, मतलब फॉल टाइम मतलब बंद होने का टाइम, राइज टाइम मतलब चढ़ने का टाइम, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो ये पीरियड है, जो कांस्टेंट पीरियड। ओके, ये फ्रीक्वेंसी पे ये लूप है, ये वाला पीक पीरियड, ठीक है। आपने ये देखना है, ये दो चीज़, एक राइज टाइम, फॉल टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, अभी ये देख लेने के बाद, हाँ एक और चीज़, ये जो पल्स है वो कितने सही हैं और कितने ख़राब है वो देखने के लिए पहले पैरामीटर ऑफ कर लो। ये सीधी लाइन है या नहीं है। देखो नहीं है लाइन तो यहाँ पर एक प्रीसेट है, ठीक है, इसको घुमा के आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ दिखा दो आप जी। तो ये टेढ़ा मेढ़ा होगा तो ये सीधा हो जाएगा। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो ये सीधा बता रहा है। ओके, तो प्रीसेट हमने ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है, लेकिन डीएसओ के साथ प्रीसेटर आता है जिससे आपको घुमा के ठीक करना है। इसकी खाली ये जो एडजस्ट होती है ना वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है उसके लिए। ओके, तो आपने ये अभी परफेक्ट सेट कर लिया, तो अभी आपका ये रेडी है यूज़ करने के लिए, ठीक है। ये कैलिबर करने के लिए, फर्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए, पता लगाने के लिए कि आपकी ये फ्रीक्वेंसी आउटपुट सही दे रहा है या नहीं वो देखने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपने शुरू हो जाना है यहाँ पर। अब देखो हमने पावर सप्लाई कनेक्ट किया, लोड ओपन हो गया। ओके, अभी यहाँ पर करंट पल्स कहाँ बनेगा? देखो इनपुट एंड पे डीसी वोल्टेज दिखेगा आपको, तो हम देख लेते हैं क्या बता रहा है यहाँ पर। ऑटो कर लेते हैं इसको। ऑटो पकड़ नहीं रहा है, क्यों नहीं पकड़ रहा है ऑटो? बिकॉज मैंने समझाते समझाते क्या बोल दिए, कर दिया, एसी कर दिया। ओके, अब देखो ये बता रहा है कितना है, मैंने कितने वोल्ट पर डिवीज़न रखा हुआ है यहाँ पर। देखो आपने ये वोल्टेज कैलिबर भी करना है, ये 0.5 की जगह 10 पे होना चाहिए, ठीक है। अब सही है। ओके, अब 2 वोल्ट पर डिवीज़न है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट हुआ, और ये 6 वोल्ट है टोटल ऊपर तक, और बीच में है तो 5 वोल्ट, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे पल्स होना चाहिए। हमने डीसी साइकिल देखी, पल्स नहीं देखी, ठीक है। यहाँ पे डीसी वोल्टेज आ रहा है, मतलब पल्स नहीं है, 5 वोल्ट है ये, ठीक है। अभी ऑन करने के समय पे क्या यहाँ पर वो रहता है, हम वो देखेंगे। अब ऑन करते समय कुछ भी पल्स पहले बनता है या नहीं, बनने की कोशिश करता है या नहीं? ओके, नहीं बनता, ठीक है। तो ये डीसी टू डीसी आईसी इज नॉट फंक्शनिंग। ओके, ये क्लियर? इसमें ऐसी कपलिंग करके देखा जाएगा, एसी से नहीं होगा। डीसी देखो, पल्स हमेशा डीसी में ही चेक करते हैं। तो आपने पहले क्या करना है, यहाँ पर निकाल देना है वायर, वोल्टेज की सेटिंग पहले करनी है। कोई भी वोल्टेज आप एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लास्ट आपने 16 वोल्ट चेक किए हो, ठीक है। तो आपने इस वोल्टेज को कोर्स से बढ़ेगा, पॉइंट के वोल्टेज के लिए फाइन होता है, ठीक है। फाइन फॉर 0.1 0.2 0.3, कोर्स फॉर 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। ओके, तो आपने कोर्स से इसको 12 वोल्ट कर देना। अब सप्लाई ओपन हो या ग्राउंड ओपन हो, करंट जीरो रहेगा, ठीक है। हमने आप करंट देना है इसको।
अब देखो ये कितना बता रहा है 100 मिली एम्पियर, वो कितना बता रहा था 80 मिली एम्पियर। ओके 100 से लेके 135 मिली एम्पियर तक इस ओके कंडीशन। शॉर्ट कंडीशन कब होगी? जब लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ेगा कब? जब एम्पियर बढ़ेगा। ठीक है, एम्पियर और लोड दोनों साथ साथ में को रिलेटेड थिंग्स है। ठीक है, तो आपको पहले देखना है कि इसमें क्या 3.3 वोल्ट की पल्स बन रहे हैं। अब देखो पल्स बनने वाली जगह कहाँ पर है? आईसी पर जहाँ पर स्विच से कनेक्टेड कॉइल है वो जगह आपको पल्स दिखनी चाहिए आपको। ठीक है, पल्स बन रहा है। ओके, अभी मैं इसको सेट करूँ इसकी फ्रीक्वेंसी। ओके, वोल्टेज भी हमने कम रखा है, 2 वोल्ट पर डिवीज़न है। इसको हम बढ़ाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 5 वोल्ट पर डिवीज़न रखा है, तो ये कितने हो गए? 5 5 10 12 वोल्ट पीक टू पीक है ये। ठीक है, पीक टू पीक ये इसकी एम्पलीट्यूड है। ओके, तो ये पल्स है। करंट देखना हो, फ्रीक्वेंसी देखनी है आपको, तो आपने मेजरमेंट दबाना है और पैरामीटर्स देखना है। 770 किलो हर्ट्ज से ये बंद और चालू हो रहा है। इसकी राइज टाइम और फॉल टाइम क्या है? राइज टाइम है 200 नैनो सेकेंड, फॉल टाइम है 36 नैनो सेकेंड। पल्स की विड्थ क्या है? 356 नैनो सेकेंड की। ठीक है, फॉल टाइम की कितनी है? 932 नैनो सेकेंड। तो ये ड्यूटी साइकिल आपको बताएगी कि कितना सही और कितना गलत। आपने ये रीडिंग लिख लेनी है। ठीक है, लिख लेनी है। नेक्स्ट जब फॉल्टी जगह पे आपको चेक करने में वो रेफरेंस की तरह वो रीडिंग काम आएगी। ठीक है, आपने ये देख लिया। अब फिर आप देखो कि बूस्ट के लिए क्या फ्रीक्वेंसी बन रही है। अब देखो बूस्ट की फ्रीक्वेंसी कहाँ से बनेगी? देखो कहाँ से इसकी स्विचिंग हो रही है, इनपुट कहाँ पर हो रहा है। देखो डीसी इनपुट यहाँ से हो रहा है और ये स्विच के साथ कनेक्टेड पिन ये है, पल्स बन रहा है। अगर जो ये पल्स नहीं होकर डीसी होता तो बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहे होते जी। ठीक है, आपने ये देखना है। आप एसी में भी देख सकते हो, इसको कपलिंग मेथड में एसी कर देता हूं अभी। ओके, लेकिन डीसी में हम दोनों चीज साथ में देख पा रहे हैं कि पल्स बन रहे हैं या डीसी वोल्टेज आ रहा है। फॉल्ट टाइम कम है। ठीक है, ओके, वही चीज हमारे पास सब कुछ रेडीमेड है, सेम वही है, सब बता रहा है। ओके, 770 किलोहर्ट्ज टाइम कम तो नहीं हो गया? हमने ये देखना है खाली, ये एक ही फ्रीक्वेंसी पे दोनों होना चाहिए बस। बक कॉइल और बूस्ट कॉइल की जो फ्रीक्वेंसी कॉमन रहेगी। ओके, ठीक है, आपने ये देख लेना है। और ये अगर जो पल्स बन रहे हैं, फ्रीक्वेंसी दिख रही है, तो फिर इसका मतलब बूस्ट वोल्टेज बन रहे होंगे। आपने वोल्टेज देखना है फिर। ठीक है, इस समय पे 100 मिली एम्पियर तक बताए तो इट्स ए ओके कंडीशन। अगर जो 80 मिली एम्पियर बता रहा है तो खाली 3.3 वोल्ट बन रहा है। ठीक है, और अगर जो आपने पैनल भी कनेक्ट कर रखी है तो 135 तक बताए। जो भी वोल्टेज फ्लो हो रहा है सर्किट में, कंज्यूम हो रहा है, जाके वहाँ पर उसका काम आ रहा है, वहीं आपको लोड दिखेगा। मैं अगर जो कॉफ हटा दूँ तो लोड दिखेगा 16 वोल्ट की लाइन में? नहीं। अगर जो 16 वोल्ट की लाइन गामा आईसी में जा रही तो उतना लोड दिखेगा जितना गामा आईसी कंज्यूम कर रही है। 16 वोल्ट से चल रहा है गामा आईसी, तो गामा आईसी जितना कंज्यूम कर रही है उतना ही लोड यहाँ दिखेगा। अगर जो मैं सर्किट को ओपन करके यहाँ करंट लेता हूँ, ठीक है, या इस मीटर का यूज करता हूँ सिर्फ 16 वोल्ट की लाइन को फोकस करने के लिए, 16 वोल्ट ही देता हूँ वहाँ पे और चेक करता हूँ करंट की कंडीशंस। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कहाँ पे गड़बड़ी है, क्योंकि मुझे तो लेना देना करंट से है। मुझे ये समझ में आता है कि ओपन क्या है, शॉर्ट क्या है, करंट देखकर। ठीक है, तो मैं करंट से ही पहचान लूंगा कि सही है सर्किट या गलत है या ओपन है। ओपन मीन्स काम ही नहीं कर रही है। अब हम समझते हैं कि शॉर्ट कंडीशंस। अभी हमने देखा कि ओपन कंडीशन क्या थी। ठीक है, बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहे। बूस्ट वोल्टेज नहीं बनने का हमने कारण भी देख लिया कि स्विचिंग नहीं हो रही। ठीक है, स्विचिंग नहीं हो रही। अब स्विचिंग नहीं होने का कारण क्या है? इस बोर्ड में जिसमें हमने देखा टिकॉन प्रोसेसर से आने वाला एनेबल सिग्नल बंद।
अब ये अवेलेबल नहीं होगा तो स्विच 2 ऑपरेट नहीं होगी, स्विच 1 तो ऑपरेट होगी अगर जो वो 2 स्विच वाला है। हमारी सर्किट में तो ऑपरेट हो रहा है बिकॉज उसके लिए अलग से रेगुलेटर है। 3.3 बन रहे हैं तो 5 वोल्ट से बन के निकल रहे हैं, ठीक है, 5 वोल्ट से बन के 3.3 रेगुलेटर से आउटपुट बन रहा है। तो इस कंडीशन की वजह से यहाँ पर स्विच 2 इज नॉट ऑपरेटिंग, दैट मीन्स हमारा जो अंदर जो सर्किट है, ऑन ऑफ सर्किट, जो ड्राइव सर्किट जो अंदर मॉसफेट को ऑन ऑफ करवाती है वो काम नहीं कर रही है, ड्राइव आउटपुट नहीं आ रहा मॉसफेट के गेट पर अंदर, और वो ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, इसलिए स्विच के पल्स यहाँ नजर नहीं आएंगे, और ये पल्स नजर नहीं आएंगे तो यहाँ वोल्टेज इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, जितना आपने इनपुट दिया है उतना ही आउटपुट आएगा, ठीक है। 5 वोल्ट दिया है तो 5 ही आएगा, 12 दिया है तो 12 ही आएगा, ओके, क्लियर।